हेलो बच्चों, आवाज़ जा रही है। आज हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करेंगे। उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कैसे कैसे होता है, क्या होता है और इसमें क्या क्या बेसिक जो है वो देखेंगे पहले आज। तो फोटोसिंथेसिस इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं कि होता क्या है। तो इसमें आप देखेंगे कि बेसिक यही है कि जो पौधे होते हैं ये सारे पौधे ऑटोट्रॉफिक होते हैं, भोजन स्वयं बनाते हैं और सनलाइट के प्रेजेंस में ये ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो बेसिक यही है, सब बच्चे जानते हैं, आप लोग सब जानते ही हैं कि ये भोजन बनाते हैं, मतलब ग्लूकोज का सिंथेसिस करते हैं और ये सारा काम ग्रीन लीफ में होता है, यानी ग्रीन पार्ट जो भी रहता है जिसमें क्लोरोफिल होता है उसमें होता है। और फूड फॉर्मेशन होता है, मतलब ग्लूकोज बनता है, उससे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बनती हैं, स्टोर होता है। और ये इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है, तो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं, वाटर रिलीज होता है और ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो देखेंगे सनलाइट में फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है जिसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है और फिर डार्क रिएक्शन जब होते हैं तो उसमें सिंथेसिस होता है। तो वन बाय वन देखेंगे, बेसिक से शुरू करेंगे। तो पहले इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस का एक तरह से डिफिनीसन क्या होता है इसमें देखेंगे। डिफिनीशन में द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स ध्यान देंगे, अच्छे से नोट कर लेंगे। फ्रॉम CO2, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, कार्बन डाइऑक्साइड। नोट कर लेंगे, नोट्स में लिखना चाहिए कभी कभी। कार्बन डाइऑक्साइड और क्या चाहिए, कोई बताए? गुड, वाटर, वेरी गुड। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आगे हम लोग इक्वेशन देखेंगे तो उसमें और आपको याद हो जाएगा। वाटर, इसको H2O लिखते हैं, ये सब आप जानते हैं, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। H2O बाई, ये हो गया H2O। एक बार देख लेंगे। द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। समझ में आ गया बच्चों? हाँ, अब इसके बाद क्या होगा, बाई इल्यूमिनेटेड ग्रीन सेल। ग्रीन सेल से समझ में आ गया होगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जिसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल जिसमें पाया जाता है उसी को हम ग्रीन सेल बोल देते हैं। यानी क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ही ये सनलाइट से के हेल्प से आगे प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, ये ग्रीन सेल हो गया। अब आगे देखेंगे इसमें ऑक्सीजन और क्या होगा बच्चों? गुड, अभी आप सुने हैं, ऑक्सीजन एंड वाटर, H2O बोलते हैं। बीइंग द बाई प्रोडक्ट, ये ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा तो इसको हम लोग ऐसे साइन से बता देते हैं। आइए अभी इक्वेशन बनाएंगे तो आप देख सकते हैं, ये रिलीज होगा, बाहर निकलेगा एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और वाटर वेपर करके। ठीक है बच्चों, यहाँ एक वर्ड आया है इल्यूमिनेटेड, मतलब क्या हो जाएगा, सनलाइट के प्रेजेंस में, यानी सनलाइट इल्यूमिनेटेड आप फिजिक्स में पढ़े होंगे। ये सनलाइट
मतलब जिस ग्रीन सेल पे सनलाइट पड़ती है तो वहाँ से ऑक्सीजन और वाटर रिलीज होता है। तो ऑक्सीजन फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जो वाटर इक्वेशन में अभी देखते हैं, शुरू में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, उसके बाद इक्वेशन में इज इक्वल टू ग्लूकोज प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन रिलीज होगा। अभी देखेंगे आगे, ये नोट कर लेंगे। इसी में एक प्लांट बनाते हैं, थोड़ा सा उससे और क्लियर हो जाएगा आपको। नोट हो गया बच्चों? ये देखेंगे आप, इसी को थोड़ा सा और अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे ये मान लीजिए ये ग्राउंड है, कोई ये पौधा है, उसकी रूट्स हैं, ये लीफ, सिंपल ऐसे ही सिंबॉलिक बना ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। और ये उसके फ्लावर है मान लीजिए, ठीक है। इसमें देखेंगे कि यहाँ से सनलाइट आ रही है, बना लेंगे, अच्छा रहेगा। सनलाइट, ये आपका ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, फिर CO2 पौधा ले रहा है, समझ में आ गया? पौधे में जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता ही है। यहाँ मिनरल रहेंगे रूट्स के पास, ये रूट है, ये सॉइल है, मिट्टी में लगा है, और वाटर पौधा ले रहा है, मिनरल ले रहा है। समझ में आ गया बच्चों? सनलाइट आ रही है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये आ रहा है, पौधे में जा रहा है, ऑक्सीजन निकल रही है, और क्या बन रहा है इसमें? बन क्या रहा है? ग्लूकोज बन रहा है, यानी ग्लूकोज बाई प्रोडक्ट निकल रहा है, फूड बन रहा है। आप देखेंगे ग्लूकोज बनता है लेकिन अलग अलग फॉर्म में वो चेंज भी होता है, जैसे सुक्रोज में, स्टार्च में, और भी बहुत सारे फॉर्म, आगे 1 बाई 1 हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये समझने के लिए है। कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है पौधा, सनलाइट ले रहा है, चूँकि इसमें क्लोरोफिल है, पत्ती में क्या रहता है? क्लोरोफिल, इसी वजह से वो क्या होता है? ग्रीन होता है। और जितने पार्ट ग्रीन होते हैं सब करते हैं फोटोसिंथेसिस। कभी कभी आप देखेंगे कोई प्लांट है उसका स्टेम में भी ग्रीन होता है तो वो भी करता है। कुछ बच्चे पूछते हैं अक्सर कि सर सिर्फ लीफ में होती है, तो जो जितने ग्रीन पार्ट होते हैं सब में होता है, तो ये ध्यान देंगे। ठीक है बच्चों, इसमें कोई डाउट? वेरी गुड। अब देखेंगे, हो गया, यहाँ इसका इक्वेशन लिख देते हैं। हो गया बच्चों, नोट हो गया? इक्वेशन, इसमें आप देखेंगे, CO2, इसको जरूर याद करेंगे बढ़िया, CO2 प्लस 12H2O। ये समझ में आ गया? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, 12H2O। अब इस पे देखेंगे सनलाइट आ रही है, ये क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल, ये सनलाइट आ रही है, दिख रहा है ना बच्चों? अब ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा? C6H12O6, क्या बन गया ये? प्लस 6H2O, वाटर बन गया। इसके बाद क्या बनेगा? गुड, 6O2, ये रिलीज आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, गैसियस फॉर्म में है।
ये क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। इसी कारण ड्यू टू दिस लिप्स ग्रीन इन कलर। ठीक है बच्चों, अब आप देखेंगे ग्लूकोज है C6H12O6 ग्लूकोज, ये वाटर हो गया, ये आपका ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है बच्चों, तो ये देखेंगे जब लाइट पड़ती है तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है और उसी से ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछता है कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर किसको क्या होता है, तो ऑक्सीजन के रिलीज को ही, और ये लाइट के प्रेजेंस में ही होता है। ठीक है बच्चों, हाँ इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद देखते हैं एक पॉइंट, इसी में आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, कि फोटोसिंथेसिस इसी का पॉइंट है। फोटोसिंथेसिस आप पॉइंट वाइज डालते रहेंगे। इज द only process कहाँ पे, ऑन अर्थ, बाय विच, नोट करते रहेंगे क्या होगा, बाय विच सनलाइट या सोलर एनर्जी, सनलाइट या सोलर एनर्जी या रेडिएंट एनर्जी भी लिख सकते हैं, एनर्जी इज ट्रैप्ड, दिख रहा होगा, ट्रैप्ड बाय, किसके द्वारा, हाँ प्लांट्स यानी ऑटोट्रॉफिक, बाय ऑटोट्रॉफिक। वेरी गुड आंसर बच्चों, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स इसको प्लांट लिख सकते हैं, जो भी ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन जैसे एल्गी है, ये प्लांट्स जो भी हैं सब आ जाएंगे। टू ऑर्गेनिज्म टू कन्वर्ट, अब क्या कन्वर्ट करता है, इनटू फूड, ओवरऑल इसको फूड बोल देते हैं, बनाता ग्लूकोज है। देखो बच्चों, फोटोसिंथेसिस का जो प्राइमरी प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज होता है, लेकिन वो प्लांट के बॉडी को कंस्ट्रक्ट करता है, उसमें अपनी जो फूड बनते हैं उसको इन्वेस्ट करता है, फिर बड़ा होता है तो कुछ सीड बनते हैं, फ्लावर बनते हैं, बहुत सारे लीफ और भी बहुत सारे मटेरियल बनते हैं, तो सारा सारा उसी से बनता है। अलग अलग उसका पार्ट अलग अलग होते रहते हैं, तो उसमें हम बेसिक फूड ही लिखते हैं। ठीक है, फॉर द फूड, फॉर द रेस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, रेस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म मीन्स हम लोग आ जाते हैं, हम लोग क्या हैं, ऑटोट्रॉफिक नहीं, हम लोग हेटेरोट्रॉफिक हैं। तो जो प्लांट्स होते हैं यानी ग्रीन क्लोरोफिल युक्त जो प्लांट होते हैं वो भोजन बनाते हैं और वो हम लोग खाते हैं। ठीक है ना, हम लोग हैं भाई, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, जितने ऑटोट्रॉफिक नहीं है वो सब यूज करते हैं, हेटेरोट्रॉफिक जो हैं। तो इसीलिए ऑटोट्रॉफिक मीन्स प्लांट भी लिख सकते हैं जैसे लिखा गया है, और रेस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब अपने आप को ह्यूमन बीइंग लिख दीजिए, ह्यूमन हैं और भी जितने एनिमल हैं वो सारे आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लेंगे, फिर आगे इसमें देखते हैं। ये हो गया होगा आपका, आगे बढ़ते हैं। ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ये ओनली नेचुरल मतलब प्राकृतिक
प्रोसेस है। समझ में आ गया बच्चों? ये नेचुरल प्रोसेस है और जिसके द्वारा यानी बाय विच, जिसके द्वारा क्या बनेगा? नेचुरल प्रोसेस, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। जिसके द्वारा क्या लिबरेट होगा? अभी अभी आप देखें, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज लिबरेटेड, निकलती है। किसके लिए? फॉर यूज। कोई बताए? हाँ बोलो। ये सभी ऑर्गेनिज्म के लिए, फॉर यूज बाय रेस्ट ऑर्गेनिजम्स। जितने ऑर्गेनिज्म हैं जितने मतलब अदर ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, ठीक है। तो और जितने अदर ऑर्गेनिज्म हैं वो इसको लेते हैं, जैसे हम लोग हैं, एनिमल हैं, सारे के सारे लेते हैं। जो भी रिस्पिरेशन करता है ऑक्सीजन लेता है, ठीक है। नोट हो गया बच्चों? अब आगे देखेंगे कि किसका कितना पार्ट होता है। जैसे फोटोसिंथेसिस आप देखेंगे कि पूरा अर्थ जो है वो उसका मैक्सिमम पार्ट समुद्र से घिरा हुआ है। तो आप देखेंगे कि अब जो एल्गी है उसमें कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। तो उसी में आगे लिखते हैं कि 90%, अब इसी में आगे देखते हैं 90% बहुत ज़्यादा है, 90% ऑफ द टोटल फोटोसिंथेसिस। समझ में आ गया बच्चों? टोटल फोटोसिंथेसिस ऑन अर्थ इज कैरीड बाय, कोई बताए? अभी मैं थोड़ा सा हिंट दिया हूँ। गुड, वेरी गुड आंसर, एल्गी। मेराइन और फ्रेश वाटर दोनों में होती है। तो अब मेराइन जो समुद्र की बात हो रही है तो उसमें, और फ्रेश दोनों मिला लेंगे तो एल्गी दोनों जगह पाई जाती है। मेराइन का एरिया ज़्यादा है तो वहाँ ज़्यादा ही होगा। ओके बच्चों, इसलिए आप देखेंगे कि एल्गी का कंट्रीब्यूशन 90%। अब इसमें आप देखेंगे दोनों मिलेगी, मेराइन और अब इसमें आगे देखेंगे ऑफ दिस, अब इस 90% का, ऑफ दिस 90% 80% किसके द्वारा होगा? कोई बताए? हाँ गुड, वेरी गुड, 80%। आप तुरंत समझ गए, चूँकि समुद्र का जो क्षेत्रफल है वो लैंड से बहुत अधिक है, तो वहाँ वो एल्गी ज़्यादा मैराइन पाई जाएगी। 80%, इसीलिए क्या हो जाएगा 80% बाई मैराइन, एंड अब 10% और बचा तो 10% बाई फ्रेश वाटर। गुड, ये फ्रेश वाटर, ये मेराइन, यानी 80% ये हो जाएगा। ये फ्रेश वाटर 10%। ये आप देखे होंगे, जैसे आपके गांव में या अगल बगल तालाब होगा, नदी नाले होंगे, जो भी है, उसमें एल्गी जो पाई जाती है वो 10% को कंट्रीब्यूशन आता है और 80% मराइन। तो एरिया है, एरिया मराइन का ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा है, इसका कम है इसलिए कम है। समझ में आ गया बच्चों? फिर आगे देखते हैं इसी में कुछ और पॉइंट्स।
मीजोफाइट, मीजोफाइट सुने होंगे, मीजोफाइट, हाइड्रोफाइट्स। जैसे कुछ पौधे आप देखेंगे कि लैंड पे होते हैं, कुछ पानी में भी होते हैं, एल्गी के अलावा भी पौधे होते हैं। तो उसके एल्गी के अलावा जो पौधे हैं उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोफाइट्स बोलेंगे, और जो लैंड पे होते हैं उसको मीजोफाइट। तो उसमें भी देख लेते हैं क्या क्या सिनेरियो है। ठीक है बच्चों, अब देखें कि मीजोफाइट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, क्या करेगा, एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ये कहाँ से लेगा, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ठीक है बच्चों, दिख रहा है ना, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। कितना होगा, लगभग CO2 इज इक्वल टू 0.03%। ये पुरानी किताबों में ये देखने को मिलेगी आपको, लेकिन नए में आप नेट पे देखेंगे तो 0.4% हो गया है। ये नया डाटा है। ठीक है बच्चों, इन एटमॉस्फेयर, ब्रैकेट में कर लेंगे, इन एटमॉस्फेयर, यानी मीजोफाइट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, इतना 0.03, 0.04, ये नया डाटा है। इन एटमॉस्फेयर, उसके बाद किसके थ्रू होगा, थ्रू किसके द्वारा ये एब्जॉर्ब करता है। अभी हम लोग वो फिगर बनाए थे प्लांट्स का, तो आप पत्ती पे देख रहे थे CO2 आ रहा है, लेकिन अंदर कैसे जा रहा है, तो जा कैसे रहा है, स्टोमेटा के द्वारा। गुड आंसर, स्टोमेटा। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, पढ़े हैं, स्टोमेटा के द्वारा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद आता है ना, मीजोफाइट की बात हो गई, अब इसके बाद हाइड्रोफाइट्स देखते हैं। हाइड्रोफाइट्स नाम से ही समझ में आ जाता है, मीजो लैंड, हाइड्रो वाटर। हाइड्रो का मतलब वाटर हो जाता है, तो पानी में जो पौधे पाए जाते हैं। अब देखेंगे एब्जॉर्ब, हाइड्रोफाइट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, ये कैसे करेगा, कहाँ करेगा, एटमॉस्फेयर से कि फ्रॉम, गुड आंसर बच्चों, ये फ्रॉम वाटर हो जाएगा। हाइड्रोफाइट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम वाटर। अब ये कितना होता है, ब्रैकेट में देख लेंगे, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्रेजेंट जो होता है, मतलब प्रेजेंट का साइन मैं ऐसे बनाता हूँ, आप लिख लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट अप टू 0.3%। ठीक है, ये 0.03 है, ये 0.3%, थोड़ा ज़्यादा होता है। एक बात ध्यान देंगे कि एटमॉस्फेयर से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पानी में रहता है, इसीलिए पानी एसिडिक हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी जाती है, बारिश होता है और उसमें एसिड बनता है। इसलिए आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कंपैरिजन टू एटमॉस्फेयर ज़्यादा होता है वाटर में। ठीक है बच्चों, ये दिमाग में बैठा लेंगे, आप ध्यान देंगे इसको, इसलिए ये है, ये डाटा आपका है। इन वाटर कर लेंगे, इन वाटर, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। थ्रू देयर जनरल बॉडी सरफेस हो जाएगा। थ्रू देयर जनरल बॉडी सरफेस। अब क्वेश्चन आता है कि ये आप देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो क्या क्वेश्चन आएगा कि सर ये मीजोफाइट ज़्यादा भोजन बनाएगा कि हाइड्रो में तो CO2 ज़्यादा है, तो आप क्या कहेंगे, कोई बताए। अभी आप देखें कि मीजो जो एयर में कंसंट्रेशन कम है, वाटर में ज़्यादा है, तो पौधे जो है भोजन बनाते हैं वो किस में ज़्यादा बनाएंगे, कोई बताए। हाँ, वेरी गुड आंसर,
चूँकि इसमें ज़्यादा है तो इसमें बनाने का चांस ज़्यादा है, तो सचमुच ज़्यादा है। इसलिए आप देखेंगे कि इसमें मीजो से ज़्यादा हाइड्रो बनाते हैं, उनका जो रेट होता है वो ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? इसलिए हाइड्रोफाइट्स प्रोडक्ट फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट आप लिख लेंगे, प्रोडक्ट्स मोर देन मीजोफाइट, पूरा लिख देते हैं, मीजोफाइट फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स। ठीक है बच्चों, हाइड्रोफाइट ज़्यादा होता है मोर देन, तो ये ज़्यादा बनाएगा। फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट मतलब बहुत ज़्यादा बना रहा है, ये कम बना रहा है उसके कंपैरिजन में। ठीक है बच्चों, ये नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये फिजियोलॉजी का। तो ये आप हालांकि सब जानते हैं, थोड़ा सा और अपने नॉलेज को इससे इम्प्रूव करेंगे और काफ़ी कॉन्सेप्ट इससे हमको लगता है आपको अच्छा क्लियर हो गया होगा। और कोई डाउट होता है तो आप पूछेंगे, ये वीडियो मैं यूट्यूब में भी डालूँगा, तो उस पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप पूछेंगे तो मैं उस पर जवाब दूंगा। तो कभी भी आप मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन भी बहुत पूछते हैं, तो ये सब थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है। अब समझ में आ गया होगा, ये 0.03% वाला है, ये 0.3% क्या है, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे, सबसे पहले इसी में आगे देख लेते हैं, द फर्स्ट स्टेज में क्या होता है। तो द फर्स्ट स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, फर्स्ट स्टेज ऑफ नोट करते जाएंगे, कैप्चर, सनलाइट लिख देंगे, सनलाइट या लाइट भी लिख सकते हैं, सनलाइट या रेडिएंट लाइट भी लिख सकते हैं, फ्रॉम द सन ही हो जाएगा, सन। ठीक है, वहीं से लेते हैं, टू ब्रेक डाउन वाटर मॉलिक्यूल्स, टू ब्रेक डाउन वाटर H2O molecules, H2O molecules अब क्या रिलीज करेगा, एंड रिलीज ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट हो गया। फिर नेक्स्ट है ये अभी फोटोसिंथेसिस का बेसिक चल रहा है, आगे 1 by 1 हम लोग डिस्कस करेंगे, उसको पढ़ेंगे, अभी बेसिक है। सेकेंड स्टेज में आप देखेंगे, द सेकेंड स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। सेकेंड स्टेज क्या होती है, बहुत सारे बच्चे जानते हैं, गुड। सेकेंड स्टेज इज द कैल्विन साइकिल, या इसको C3 साइकिल भी बोलते हैं, C3 साइकिल। अब ये C3 साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि 3-फास्फो ग्लिसरिक एसिड बनता है, और वो क्या होता है, वो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है, फर्स्ट स्टेबल। ये अक्सर पूछता है कंपटीशन में, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड, 3 कार्बन। ठीक है बच्चों,
ये 3 कार्बन कंपाउंड होता है, कार्बन कंपाउंड होते हैं, इसीलिए इसको C3 साइकिल बोलते हैं। 3 कार्बन, नोट कर लेंगे, कार्बन कंपाउंड, ये 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, इसको याद कर लेंगे। फर्स्ट स्टेबल कार्बन कंपाउंड होता है। और इस पे देखेंगे, बोलते हैं ये चूँकि सनलाइट में फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, ऑक्सीजन निकलता है, वो क्या था आपका फर्स्ट स्टेज था। सेकेंड स्टेज ये केल्विन साइकिल होती है, और ये फर्स्ट इसका जो स्टेबल कंपाउंड होता है 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, ये 3 कार्बन का बना होता है, इसीलिए C3 साइकिल भी कहते हैं। तो बच्चों कोई डाउट, और आप ऐसे ही मेहनत करिए, रिवाइज करिए और आगे बढ़िए। कोई कंपटीशन टफ नहीं होता है, कोई एग्ज़ाम टफ नहीं होता है। आप मेहनत करेंगे, अपने टाइम का सही इस्तेमाल करेंगे, 100% देंगे तो आप ज़रूर सक्सेस होंगे। ओके बच्चों, कोई डाउट? हाँ पूछो। गुड। एल्गी इसलिए है क्योंकि उसका जो एरिया है, कैप्चर एरिया, वो ज़्यादा है। जैसे मैराइन है, फिर आपका फ्रेश वाटर है, इसलिए उसका परसेंटेज ज़्यादा हो जाता है। ठीक है बच्चों, आप समुद्र के किनारे गए होंगे तो बहुत अच्छा लगता है, फ्रेश ऑक्सीजन वहाँ ज़्यादा होती है एक तरह से, क्योंकि वहाँ 80% मैराइन से होता है, तो वहाँ इसीलिए लोग जाते हैं घूमने। थोड़ा आप भी इंजॉय करिए, घूमिए, टाइम निकलता है एग्ज़ाम के बाद, क्वालिफाई करिए। ओके बच्चों, और कोई डाउट? गुड, वेरी गुड, ओके बाय बच्चों। नोट कर लेंगे।